सभी को जय मसीह की। अपने हाथों को उठाओ सब ऑनलाइन व्यूवर्स। खुदावन आज इस रोज की रोटी प्रोग्राम में जितने लोग इस वचन को सुने, खुदावन तेरा पाक रूह उनसे बात करे और ये छुड़ाए जाएं। तेरे वचन के वसीला से खुदावन एक एक जन तेरी अनॉइंटिंग, तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस को हासिल करे, बड़े बड़े काम करे खुदावन, तारों के समान चमके। ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, प्रभु यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज रोज की रोटी प्रोग्राम, मेरा बिलीव है कि ये वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं आज कल की बड़ी मीटिंग के लिए, छुटकारा सभा के लिए, हीलिंग मीटिंग के लिए, जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ही आपको देता है ऐसा अवसर कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकें और उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को ले सकें। मेरा बिलीव है कि ये मीटिंग आपकी फैमिली की साल्वेशन का कारण होगी और आपके परिवार के लोग बचाए जाएंगे परमेश्वर के नाम में, आमीन। आज रोज की रोटी में मैं ये चाहता हूं कि हम बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझें। अगर हम बाइबल को खोलें नए नियम में, तो प्रेरितों के काम के बाद जहाँ पर पतरस है, जहाँ पर पौलुस है, जहाँ पर दूसरे अन्य परमेश्वर के चुने हुए प्रेरित हैं, हमें मोस्टली जो पत्रियाँ मिलती हैं वो पौलुस की मिलती हैं। हम रोमियो की बात करें, उसके आगे हम कुरंथिया है, गलातिया है, फिलिपियो है, इफसिया है, तिमुथियुस है, इसमें थिस्सलुनीकियों है, कुलुस्सियों है। अगर आप इन सब पत्रियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पतरस ने किन विषयों पर इन पत्रियों में अपने लोगों से बात की है। मोस्टली पौलुस ने कैरेक्टर के ऊपर बात की है। उसने अपने स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस को अपनी कैरेक्टर में स्ट्रांग रहने के लिए बोला है। जो कुछ ऑलरेडी परमेश्वर ने उसे दिया हुआ उस पर फोकस करने और उसको चमकाने के लिए उसने बोला है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक बिलीवर की लाइफ में, कि वो जीसस क्राइस्ट में आ तो गया है, उसको जानता तो है, बट अब एक बिलीवर और एक इफेक्टिव बिलीवर में बहुत फर्क है। एक बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में बहुत फर्क है। शैतान नहीं चाहता कि लोग मसीह में आएं, इसीलिए वो विरोध से, गलत शिक्षाओं से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई मसीह में आ जाए तो वो ये ट्राई करता है कि अब ये मसीह की पूरी रोशनी तक ना पहुंच सके। उसके लिए वो चाहता है कि हम वचन की सच्चाई जो हमारे पास है हम उससे दूर रहें, हम वचन की सच्चाई को ना समझ पाए। क्यों? वचन को समझने का मतलब है परमेश्वर को समझना। जब एक वचन हमारे जीवन में जाता है, मान लीजिए एक वचन मैंने बाइबल में पढ़ा कि धन्य है वो जो यहोवा के मार्गों पर चलते हैं, यहोवा उसको उसी रास्ते पर जिससे वो प्रसन्न है चलाएगा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। कितनी जबरदस्त लाइन है कि उसका वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। पर क्या इस लाइन से मैंने कभी प्रार्थना की है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मेरे बच्चों को पराक्रमी कर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बाइबल पढ़ी नहीं, हम वचन के साथ अटैच नहीं हैं। हमें बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक लगती है, ग्रंथ लगता है जैसे हमने पढ़ना है बस, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये इंफॉर्मेशन देती है, ये परमेश्वर के बारे में आपको बताती है।
आपके बारे में आपको बताती है, दुनिया के बारे में आपको बताती है, शैतान के जो आपका दुश्मन है उसके बारे में आपको बताती है, आपको क्या करना क्या ना करना उसके बारे में आपको बताती है। लेकिन जब हम रोज वचन पढ़ते हैं तो ये जाने अनजाने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी स्पिरिट में ये जाता रहता है और समय आने पर, उचित समय पर ये फिर बाहर आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वही वचन याद करवाता है जो आपने पढ़ा हुआ है। हालेलुया। अगर मैंने ये वचन पढ़ा नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा मुझे वो याद नहीं करवाता। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जब शैतान को हराया तो उसने वचन से हराया कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्योंकि वो वचन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा हुआ था। और जब वो पढ़ा हुआ था तो समय पर वो बाहर निकला। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना आप करेंगे कि प्रभु जो वचन मैं पढ़ूं उसे ग्रहण करूं और शैतान के खिलाफ मैं उसे इस्तेमाल करूं और जय पाऊं। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब आपकी लाइफ का जो रिजल्ट है वो इस बात पे निर्भर करता है आपकी प्रार्थना कितनी इफेक्टिव है। प्रेयर इज लाइक कि आप एक मुकदमा लड़ रहे हैं। एक वकील 5,000 भी लेता है और एक वकील 25 लाख एक केस का भी लेता है। 25 लाख वाले को संविधान की नॉलेज है, वो इफेक्टिव है। उसी तरह से जो लोग वचन को समझते हैं और ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें कौन से अधिकार मिले हैं, कि प्रभु ने कहा जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देंगे क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जो दिन रात उसके नाम की दुहाई देंगे प्रभु उनका न्याय करेगा। पर क्या मैंने दिन रात उसके नाम की दुहाई दी? क्या मैंने अपना मुकदमा लड़ा? अगर लड़ा तो क्या इमोशनली लड़ा या वचन के बीच से लड़ा? तो जितनी इफेक्टिव मेरी प्रेयर लाइफ है, जितनी स्ट्रांग मेरी प्रेयर लाइफ है और वचन पर वो डिपेंड करती है, उतनी ही स्ट्रांग मेरी आउटकम है। मान लीजिए आपके घर में एक आपका बेटा है जो नशे करता है और आपने क्या कहा प्रभु को, किस वचन से आप परमेश्वर के सामने उस प्रार्थना को लेके गए? अपने वंश के लिए प्रार्थना आपने की तो किस वचन से की? धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। आपको सपोर्टिव वचन चाहिए। जब आप उस वचन के जरिए से रोज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके बेटे के माइंड को चेंज करेगा। उसका माइंड चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक भी जन ऐसा नहीं था जो उसके लिए प्रार्थना कर सके, मेहनत कर सके, क्योंकि वो प्रार्थना इमोशनल थी। हाय प्रभु मेरे मुंडे ने बचा, हाय प्रभु जी मेरे मुंडे ने चंगा कर दे। आपने अपना केस अच्छी तरह से नहीं लड़ा। आप एक निकम्मे वकील हो। अगर आप अच्छे वकील होते तो आप पूरे संविधान को समझ के आप लाइन से मुकदमा लड़ते। जज नहीं सुनता कि ये बच्चा, ये कैदी, ये मुजरिम जो है ये माँ का एक लौता है तो इसको छोड़ दें। वो सबूत ढूंढता है। तो वकील संविधान से लड़ता है और उसको छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए अच्छे वकीलों की वैल्यू मिलते नहीं हैं वो लोगों से। फीस हाई है तब भी टाइम नहीं है। निकम्मा वकील फीस भी लो है तब भी वेला है। आपको अपने काम की नॉलेज है कि आपको परमेश्वर ने वचन दिया, आपको इसे समझना है। आप इसे रेगुलर पढ़िए और एक एक वचन जो आपके दिल को छूता है उसे नोटिस करिए, फिर उसे अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करिए। फिर देखिए कि आपका जो जीवन है वो इफेक्टिव हो चुका है और रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे। आपके पास परमेश्वर ने आपको एक दुनिया का सबसे अनमोल खजाना दिया है,
लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कभी इसे खोला नहीं, आपने कभी इसे पढ़ा नहीं, आपने इसे अपनी ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप इसे एक रिलीजियस पुस्तक समझ बैठे कि आपको इसे 10 मिनट पढ़ना है, 5 अध्याय पढ़ने हैं। आप भूल गए कि ये वो वचन है जिसके ज़रिए आप परमेश्वर को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं और आप रिजल्ट लेके आते हैं। हालेलुया। रोज वचन पढ़ें, अपनी लाइफ में उसे यूज़ करें, अपने हाथों को उठाओ। कल बड़ी मीटिंग होगी, संडे बड़ी मीटिंग होगी, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा इन मीटिंग्स के दौरान। अगर आपके पास चर्च के पंफलेट हैं, उन्हें दीजिए, सुसमाचार का काम कीजिए और आप सेम नहीं रहेंगे। आज से वायदा कीजिए, प्रभु आज से मैं रोज वचन पढ़ूंगा और अपनी प्रार्थना को इफेक्टिव करूंगा और मैं रोज सुसमाचार सुनाऊंगा और रोज गवाही दूं। मेरा बिलीव है कि जो इस वचन को सुनकर रोज बाइबल पढ़ के वर्सेस के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन को समझेंगे और जानेंगे, बड़ी गवाहियों के साथ वो वापस आएंगे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मीटिंग में आपका स्वागत है परमेश्वर के नाम में। मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए और मेरा विश्वास है कि आप सेम नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।